अच्छे इंसानों के ज्ञान को समझना आवश्यक है, भगवान बनाने की नहीं। भगवान इंसान जरूर बनता है, शैतान इंसान जरूर बनता है, पर भगवान की बातें समझने से इंसान का पथ सुधरेगा, पूजा करने से नहीं। पर इंसान भगवानों की पूजा करता है, इतने शास्त्र भरे पड़े हैं, वह शास्त्र एक ही संदेश देते हैं, सुधार के लिए। रामचरित्र मानस अर्थात राम के चरित्र को अपनाओ, राम के जैसे बनो, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनो। हर एक इंसान को रामचरित्र मानस बता रहा है, हर एक इंसान राम के समान बनो। पर इंसान राम की पूजा कर रहा है, उससे हल नहीं होगा। हम पूजा करेंगे, उसमें चढ़ावा चढ़ाएंगे तो किसके हाथ में आएगा? भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता इंसान को होती है व्यवहार के लिए। व्यवहार में रुपये पैसे का आदान प्रदान करना आवश्यक है, पर मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में या कोई भी तीर्थ स्थलों पर चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। वह चढ़ावा द्रोणाचार्यों के पास आता है, भगवान के पास नहीं जाता। अगर भगवान को देना चाहते हो तो जो आदमी भीख नहीं मांग सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ऐसे व्यक्तियों को निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए। वह सहायता भगवान के पास जाती है। किसी का जीवन सुधारने का, सहायता करने का इंसान का पहला धर्म है। मानव की सेवा, रक्षा मानव धर्म है। धर्म की कोई जात नहीं होती। धर्म इंसानों का होता है। जानवर भी अपना धर्म समझते हैं, पर इंसान द्रोणाचार्यों का धर्म समझते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता और हम धर्म का झंडा लेकर द्रोणाचार्य के पीछे चलेंगे। कोई द्रोणाचार्य आगे नहीं आता और जो झंडा लेके खड़े हैं वो मरते हैं और मारते हैं। ये धर्म नहीं सिखाता, धर्म नहीं है। धर्म दूसरा कर्म से जुड़ता है। कर्म पर सोच होनी चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। जो अपने आप को, अपने मन आत्मा को सही लगे, वह कर्म करने में कोई तकलीफ नहीं। जब हम अपनी नज़रों से गिर जाएं, कहते हैं दूसरों से नज़र से गिरा हुआ इंसान संभल सकता है, पर जो खुद की नज़र से गिर जाए वो जीवन भर कभी नहीं संभल सकता। कि सबसे बड़ी सज़ा मैं आत्मा की होती है। मैं आत्मा की सज़ा अपनी नज़रों में मन को गिरा देता है। उसका जीवन डर डर के, दुख पाकर जीता है। आत्मा की सज़ा से मुक्त होना तो आत्मा से पूछकर कार्य करना। हर एक इंसान के अंदर में आत्मा है। गीता में लिखा है, हर में मैं रमन। हर में रमन जो है वो आत्मा है, एक बिंदु के समान है। बिंदु जब स्थान को छोड़ देती है तो हमको मालूम नहीं पड़ता। बिंदु जब स्थान पर बैठती है तो भी हमको मालूम नहीं पड़ता। कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, हमारी समझ में है नहीं। ऋषि जैसे जैसे समझाने का प्रयास किए, उसी समझ से हर एक इंसान कहता है। जैसे सर्द दिखती नहीं, गर्म दिखती नहीं, वैसे ही एक बिंदु है जो सरद है और गर्म है। समय समय पर अपना सर्द और गर्म चेंज होती रहती है।